हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्यू का। और इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग फाइल का नाम रख लेंगे प्रायोरिटी क्यू और इसी के अंदर पूरा का पूरा कोड करने वाले। तो बोलेंगे p-q .cpp। ओके, अब ये मेरा एक फाइल क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर में हम लोग को बेसिक चीज क्या है जिसका नीड पड़ता है। तो जैसे कि हेडर फाइल चाहिए और इस हेडर फाइल का नाम है IO स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी एक हेडर फाइल लेते हैं जिसका नाम है क्या, stdio.h। ओके, अब बोलिएगा ये हेडर फाइल क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग नल का यूज करते हैं इसलिए लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे नेम स्पेस को। तो बोलेंगे नेम स्पेस और बोलेंगे std। ओके, इतना तो हमको हर ही डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखना ही पड़ता। अब इससे आगे क्या करना हमको, तो वो हमारा असाइनमेंट बताएगा कि एक्चुअली हमको अब क्या करना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, डिफाइन अ क्लास जिसका नाम होगा प्रायोरिटी क्यू विथ नोड टाइप पॉइंटर स्टार्ट एज अ मेंबर वेरिएबल। ओके, इंप्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू यूजिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि एक हम लोग को क्लास बनाना, ठीक, और उस क्लास का नाम होगा प्रायोरिटी क्यू और इसके अंदर में एक क्या होगा, मेंबर वेरिएबल होगा। गॉट इट, जो कि पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा स्टार्ट और इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है नोड। तो सबसे पहले हमको नोड क्रिएट करना है और नोड में क्या चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करना। ओके, तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमको नोड चाहिए। तो हम लोग बोले क्या कि नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्ट का। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्ट और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि नोड किस टाइप का चाहिए। तो नोड का भैया नाम रख लो नोड ही, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या क्या चीज बनाना, तो हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंप्लीमेंट करने वाले। तो दो चीज तो आएगा ही, दो चीज में क्या आएगा, एक आएगा इंट आइटम और दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा नोड स्टार नेक्स्ट। गॉट इट, ये दो चीज तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमको नोड में एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होल्ड करेगा प्रायोरिटी ऑफ नोड, नोड का प्रायोरिटी होल्ड करेगा। तो उसके लिए हम लोग बोले क्या कि और एक क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और ये भी वेरिएबल इंट टाइप का होगा। यानी कि ये जो प्रायोरिटी नंबर को स्टोर करेगा वो होगा इंट टाइप का। तो हम बोले p नंबर। ओके, तो हम लोग क्या किए, तीन वेरिएबल क्रिएट किए हैं, दो इंट टाइप का, एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट किए। अब ये क्रिएट होने के बाद ये दिखेगा कैसा, चलिए समझते हैं। तो ये दिखेगा ऐसा। अब ये क्या हुआ, p नंबर हो गया, आइटम हो गया और नेक्स्ट हो गया। इसके अंदर में तीन चीज है। अब तीनों का काम क्या होगा, तो ये लेगा डेटा, तो इसके अंदर आएगा भैया डेटा। ओके, ठीक है, इसके अंदर आएगा एड्रेस, किसका एड्रेस आएगा, दूसरे नोड का एड्रेस आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा प्रायोरिटी नंबर, यानी कि जो मेरा नोड है उसका प्रायोरिटी क्या है। गॉट इट, अब जो भी प्रायोरिटी होगा इसी के बेस पे हम लोग पूरा का पूरा इंसर्शन करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रायोरिटी क्या आ रहा और ये आ रहा, तो इसको कहां पे स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो अब बोले क्या, ये तो मेरा नोड क्रिएट हो गया, लेकिन नोड क्रिएट तो नहीं करना, इसके बाद हम लोग को क्लास भी क्रिएट करना। तो चलिए करते हैं। तो बोले क्या, क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे p-q। ओके, और इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ करने वाले, और कुछ में क्या करेंगे, पहले तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, ब्लॉक क्रिएट करो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया कि हम p-q बना रहे तो भैया नहीं बन रहा, एरर बोल रहा। ऐसा एरर इसलिए बोल रहा है कि जब भी आपको क्लास का नाम रखना है या वेरिएबल का नाम रखना या फंक्शन का नाम रखना, वहां पे आप डैश
जो स्पेशल सिंबल है इसको यूज नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल यूज करना ही है तो आपको अंडरस्कोर का यूज करना है। गॉट इट। तो हम लोग p को भी स्मॉल बना देते हैं, तो p डैश यानी कि p अंडरस्कोर q डेटा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर अब हम लोग को क्या करना, तो बनाना है एक प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में एक मेंबर वेरिएबल बनेंगे जो कि होने वाला है पॉइंटर। क्या होने वाला है? पॉइंटर। और इसका टाइप क्या होगा? नोड होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करो जिसका नाम रखो स्टार्ट। गॉट इट। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है असाइनमेंट, वो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या कि हमको डिफाइन करना है एक कंस्ट्रक्टर जिससे के मदद से मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। तो बोला जा रहा है क्या, डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स। गॉट इट। एक ही वेरिएबल है तो उसी को इनिशियलाइज करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, और कंस्ट्रक्टर कहां पे क्रिएट करते हैं? तो पब्लिक में। तो बोले क्या, पब्लिक, और इसके अंदर में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा तो क्या लिखना पड़ता? तो बोलिएगा जो भी क्लास का नाम होगा वही तो लिखना पड़ता है। यस, हो गया कंस्ट्रक्टर क्रिएट। अब इसको क्लास के बाहर में करना है डिफाइन। तो उसके लिए क्या होगा, जो भी क्लास का नाम है वो लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, मेंबरशिप लेबल लगाइए। तो हम लोग लगा दिए स्कोप रेजोल्यूशन, और फिर बोले जो मेथड का नेम है वो डाल दो। डाल दिए। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। यस, नहीं आएगा। अब कोई आर्गुमेंट नहीं आया तो इसके अंदर में एक्चुअली करना क्या है हमको, तो यहाँ पे हमको करना है जो भी मेरा स्टार्ट है ना, इसके अंदर में असाइन कर दो नल। गॉट इट। और एक चीज, ये जो हम लोग नल लिख रहे हैं तो इसके जगह पे हमारे पास और भी एक ऑप्शन आता है जो कि है नल पीटीआर। और ये जो हम लोग नल पीटीआर का यूज करेंगे ना, तो जो हेडर फाइल यूज कर रहे हैं जैसे कि stdio.h, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। किसके लिए? ये नल पीटीआर के लिए। गॉट इट। और हम लोग को ये वाला नल लिखना है कैपिटल लेटर में, ओनली नल। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिए। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट अ न्यू आइटम। देखिए बात समझिएगा क्या बोल रहा, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट अ न्यू आइटम इन द प्रायोरिटी क्यू अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर। अब देखिए कि जब भी हम लोग इंसर्ट मेथड को यूज करेंगे तो वो इंसर्ट मेथड हम लोग को दो चीज देने वाला, एक तो डेटा देने वाला है कि कौन से डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दूसरा उस डेटा का प्रायोरिटी देने वाला है। गॉट इट। कि इस डेटा का जो पावर है वो कितना है, और जिसका जितना ज्यादा पावर होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि वो सबसे पहले रहेगा क्यू के अंदर में। ओके, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को एक मेथड बनाना है जिसका नाम रखेंगे इंसर्ट, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो वाइड होने वाला, और बोलेंगे इंसर्ट। और इंसर्ट में दो आर्गुमेंट आएगा, तो हम लोग दो आर्गुमेंट ले लेते हैं। ठीक है। अब दोनों आर्गुमेंट में क्या आ रहा है, इंटी टाइप का वैल्यू आ रहा, तो हम लोग लिख लिए इंटेंट। अब नीचे आएंगे और नीचे में इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो रिटर्न टाइप देना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को देना पड़ता है क्लास का नेम। तो हम लोग बोले क्या, क्यू, अब बोलेंगे मेंबरशिप लेवल लगाओ, और जो भी मेथड का नाम है वो लिख दो। अब दो वैल्यू ले रहे हैं तो डिपेंड करता कि हम किसको प्रायोरिटी नंबर माने और किसको वैल्यू माने। तो जो मेरा पहला है इसको बोले क्या कि ये तो डेटा हो गया, और दूसरा को बोले क्या, प्रायोरिटी नंबर हो गया। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अब सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि डेटा को इंसर्ट करना। लेकिन डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग को एक नोड की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या चाहिए, हमको नोड क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे नोड, और नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट किए जिसका नाम रखे टेम्प, और बोलेंगे क्या, न्यू नोड। ओके। अब जैसे न्यू नोड बोले तो एक मेरा नोड क्रिएट होके रेडी हो गया।
अब जैसे ही आपका नोड क्रिएट हो गया है तो उसको करना है रेडी। अब नोड को रेडी कैसे करते हैं वो चीज चलिए समझते हैं। तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा नोड है उसके प्रायोरिटी नंबर में प्रायोरिटी डाल दो, उसके डेटा में यानी कि आइटम वेरिएबल में आइटम डाल दो, उसके नेक्स्ट में कोई डेटा डाल दो, जैसे कि हम तीनों का काम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टेम्प है इसके एरो में जाओ। अब बोलो का कि जो भी प्रायोरिटी नंबर है और हम जो लाए हैं उसको डाल दो, यानी कि पी नंबर इसके अंदर डाल दो। उसके बाद बोलेंगे फिर से टेम्प और एरो, और बोलेंगे जो भी इसका आइटम है ना यानी कि डेटा है उसको आइटम के अंदर में डाल दो। ओके, अब ये दो काम हो गया, तब एक काम बचा है और वो एक काम ये है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें क्या आएगा, टेम्प के जो नेक्स्ट है उसमें क्या आने वाला, तो उसमें यही आएगा। पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा प्रायोरिटी इसका क्या है और इसका पोजीशन क्या है। जो भी पोजीशन है उसके बाद वाला नोड का एड्रेस आएगा। गॉट इट? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज आप भी अभी तक एनालाइज किए होंगे, जब भी हम लोग इंसर्शन करते हैं तो उसमें कभी ना कभी एक ऐसा समय होता है जब वो एमिटी होता है, यानी कि उसके अंदर जीरो नोड होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इफ, क्या बोलेंगे, इफ। और इफ में क्या बोलने वाले ये समझिएगा, बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है ना इसके अंदर इक्वल टू नल है क्या, और इसके अंदर नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर जी कि स्टार्ट के अंदर नल है तो इसमें एक भी नोड नहीं है, यानी कि ये लिस्ट एम्प्टी है, और एम्प्टी है तो ये जो नोड को ऐड करेंगे तो ये एज अ फर्स्ट नोड ऐड होने वाला, और ये फर्स्ट नोड ऐड होने वाला तो कैसे करेंगे फर्स्ट नोड ऐड, चलिए करते हैं। तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है ना इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, तो इसके नेक्स्ट में तो भैया नल ही आएगा। ओके, तो हम लोग नल बोल दिए। देखिए जो सिंगली लिंक लिस्ट का प्रिंसिपल है वो तो नहीं जाने वाला, यानी कि पहला नोड हो या आखिरी नोड हो, ओके, वो तो नहीं जाने वाला। ठीक है, अब बोले क्या कि इसके नेक्स्ट में आ गया नल। अब क्या करना है हमको, तो अब हमको ये करना है, जैसे कि इसका हम लोग प्रैक्टिकली देखिए तो बोले क्या कि ये हम लोग एक टेम्प क्रिएट किए हैं। ओके, और टेम्प क्रिएट किए, यहां पे बोले क्या कि नंबर रख दो, जैसे कि नंबर 10 आया, डेटा ले लिए 50 आ गया। ओके, और ये स्टार्ट के अंदर में पड़ा हुआ है नल, क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ। अब नल पड़ा हुआ तो ये जो नोड है ये इंसर्ट होगा इसमें एज अ फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड होगा तो इसके नेक्स्ट में होगा नल। तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि इसके अंदर में नल रख दो। अब नल रखा गया तो ये पॉइंट करना चाहिए इसको, यस करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये जो है इसको पॉइंट करे, इसके लिए बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प को। किसको असाइन कर दो, टेम्प को। अब जैसे ही स्टार्ट के अंदर में टेम्प को असाइन किए, इससे क्या हुआ कि जो स्टार्ट था अब ये इसको पॉइंट करने लगा। ओके, तो जो पहला नोड यानी कि जो मेरा लिस्ट है वो एम्प्टी रहेगा, एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए मेन कोड यही है। देखिए ये तीनों काम तो करना ही है, जो मेरा प्रायोरिटी नंबर वो देना है, डेटा आइटम जो भी है वो देना है, नेक्स्ट में नल रखाएगा वो तो रखा नहीं, लेकिन एक कम और बढ़ जाता जो कि ये। ओके, और इसी के लिए हम लोग एक कंडीशन लगा दिए इफ का। किसका कंडीशन लगा दिए, इफ का। और इफ में चेक करो नल है क्या, नल है तो इसका ब्लॉक चले। और इसके ब्लॉक में हम लोग दो काम कर रहे हैं। दो काम क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे क्या कि नल इसमें तभी रखा है ना जब स्टार्ट के अंदर में, क्या बोल रहे बात समझिएगा, स्टार्ट के अंदर में नल हो, यानी कि हम बोले इसके अंदर में नल तभी रखाना चाहिए जब स्टार्ट के अंदर में नल हो, तो उसको इफ के अंदर में डाल दिए, उसके बाद ये डाल दिए। गॉट इट? जैसे कि हम बोले क्या कि स्टार्ट के अंदर में नल है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये जो मेरा टेम्प है, टेम्प एरो नेक्स्ट बोलेंगे और इसके अंदर में डाल दो नल। ओके, ये काम कब होना चाहिए, जब ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ये ट्रू है तो ये चले, उसके बाद ये लाइन चल जाए। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग समझे कि कैसे इंसर्ट करना होगा हमको एज अ फर्स्ट नोड। ठीक है भैया,
अब इसमें हमको और भी एक लाइन कोड लिखना है। ये तो हम बोले क्या कि इसके नेक्स्ट में नल असाइन हो जाए। अब बोलेंगे कि ये स्टार्ट पॉइंट करने लगे टेम्प को, कैसे करेगा? तो बोलेंगे ये मेरा स्टार्ट है और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि टेम्प को रख दो, बस सिंपल सा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये काम कंप्लीट हो गया ना, तो अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना है। अब बोलिएगा दूसरा प्रॉब्लम क्या? दूसरा प्रॉब्लम ये है, अब चेक करना है हमको प्रायोरिटी, यानी कि जो भी नोड को इंसर्ट कर रहे हैं उसका प्रायोरिटी क्या है। कम है तो नीचे जाएगा, ज्यादा है तो ऊपर आएगा। गॉट इट? तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम सफिशिएंट है। ओके, हम बोले क्या कि यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ पे रखाएगा 10, यहाँ पे रखा गया 8, यहाँ पे रखा गया 6, यहाँ पे रखा गया 5, यहाँ पे रखा गया 2। ओके, यहाँ पे डेटा होगा कुछ भी, हम लोग डेटा नहीं लिख रहे हैं, बस होगा कुछ भी होगा मान लीजिए। ओके, अब बोले क्या कि एक हमारे पास नोड है। ओके, इस नोड को इंसर्ट करना और इसका नाम क्या है? टेम्प है। और इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है भैया? तो इसका प्रायोरिटी नंबर है 10। क्या नंबर है? प्रायोरिटी नंबर 10 है। ठीक है, इसको इंसर्ट करना, इसमें जो भी डेटा हो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, और इसके अंदर जो भी हो अभी मैटर नहीं करता। अब इसका प्रायोरिटी क्या है? 10 है। तो ये 10 स्टोर कहां पे होगा? 10 प्रायोरिटी वाला तो पहले से भी है। अब देखिए ये भी 10 प्रायोरिटी, ये भी 10 प्रायोरिटी, दोनों का प्रायोरिटी सेम है। और सेम है तो भैया जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोसेस यहाँ पे लागू होता। तो इसको लागू करने के लिए ये नोड कहां पे इंसर्ट होना चाहिए? तो आप बोलिएगा क्या कि ये नोड और ये नोड के बीच में इंसर्ट होना चाहिए, यानी कि यहां पे इंसर्ट होना चाहिए। यस बोलिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये जैसी सर्व हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट करना, डिलीट करना, ये डिलीट हो जाएगा, तब जाके ये टॉप में आएगा, आपका जवाब आएगा। ठीक है भैया, ऐसे ही होगा। ठीक है, हम बोले क्या ये कभी भी इस नोड के ऊपर में आएगा क्या? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा कभी? क्योंकि ये चीज हम लोग समझे कि कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि जब ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बोले क्या कि इसका प्रायोरिटी नंबर चेंज करो। अब फिर समझते हैं, प्रायोरिटी नंबर को चेंज किए फिर समझते हैं। अब बोले क्या कि इसका प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो 1 है तो कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। अब इसको पता कैसे चलेगा? तो हम लोग एक लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे। और लूप में वाइल लूप ले लीजिए, फॉर लूप ले लीजिए, डू वाइल ले लीजिए, जो भी नीड लगे, जो भी सिचुएशन डिमांड करेगा कि भैया ये सिचुएशन है, यही लूप चाहिए, तो वही लूप हम लोग यूज कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है। तो अब बोले क्या कि हम लोग लूप लगाएंगे, एक नोड को लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, किससे? इसके प्रायोरिटी नंबर से और इसके प्रायोरिटी नंबर से। अब देखेंगे कि ये नोड वहीं पे जाके रुकना चाहिए जो इससे प्रायोरिटी में ज्यादा हो। गॉट इट? तो अब बोलिएगा कि ये तो 10 ज्यादा है। यस, ज्यादा है। फिर यहाँ पे आए, ये भी तो ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, तब तो यहीं पे रुक जाएगा। हम बोले ऐसा नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि ये नोड वहां पे जाके रुके। कहां पे जाके रुके? वहां पे जहां पे, जैसे कि इसका हम लोग प्रायोरिटी 1 ना लेके हम लोग बोल दी क्या 6 है, मान लीजिए 6 है प्रायोरिटी। ओके, और 6 प्रायोरिटी है तो क्या होगा? चलिए इसको पहले थोड़ा सा और आसान करने के लिए साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका प्रायोरिटी क्रिएट कर दिए जो कि 6 है। ओके, अब ये 6 है तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब 6 है तो हम बोलेंगे क्या कि ये नोड वहां पे जाके रुके कि इसके बाद जितना भी नोड है वो सब छोटा हो जाना चाहिए। जैसे कि ये नोड आएगा यहाँ पे आके रुक जाएगा और इसके नेक्स्ट में हमको स्टोर कर देना। गॉट इट? यहाँ पे आके रुकेगा, इसके नेक्स्ट में स्टोर करना। लेकिन यहाँ पे आके रुकेगा, कैसे रुकेगा? तो हम बोलेंगे क्या कि इसके नेक्स्ट में जो डेटा है, इसके नेक्स्ट में जो डेटा है, कहां पे? बात समझिएगा, जहां पे रुके हैं उसके नेक्स्ट में जो डेटा है, यानी कि नेक्स्ट में डेटा क्या है? ये वाला नोड का एड्रेस है। अब ये वाले नोड में जो प्रायोरिटी नंबर है वो इससे छोटा है
यस छोटा है तब रुक जाओ, यानी कि ये जैसे ही बड़ा हो गया, टेम्प का प्रायोरिटी नंबर जैसे ही बड़ा हो गया हम रुक गए, और रुक गया तो अब बोलेंगे इसके नेक्स्ट में असाइन कर दो। गॉट इट। अब मान लीजिए इसका 1 रहता, क्या रहता, 1 रहता। अब जैसे यहां पे आते 2 तक तो है, 2 के बाद तो है नहीं, तो हमको नेक्स्ट मिल जाता, नेक्स्ट मिल जाता तो समझ में आ जाता अच्छा ये जो टेम्प है ये एकदम लास्ट में इंसर्ट होगा। गॉट इट। जब ये कोई भी प्रायोरिटी के वजह से लूप एंड ना हो रहा है तो लास्ट में जाके लूप खुद से एंड हो जाएगा लास्ट नोड पे जाकर। ओके, तो ये सारे रूल को अप्लाई करना। अब कैसे करेंगे तो चलिए समझते। तो हमको लूप भी लगाना पड़ेगा, कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग चलिए कोड के थ्रू समझते हैं और फिर से आके डायग्राम पे भी समझेंगे। तो यहां पे हम लोग को पहले बोलना है लूप लगाओ। अब लूप में क्या लगा दिए, व्हाइल लूप लगा दिए, ठीक है। और व्हाइल लूप में हमको क्या करना, हम बोले व्हाइल लूप में कुछ भी करना, लेकिन इससे पहले हमको एक चाहिए नोड। क्या चाहिए, एक नोड चाहिए, ठीक है। अब वो नोड किस टाइप का चाहिए, तो वो पॉइंटर टाइप का चाहिए, जो कि पॉइंट करे, जब हम ट्रेवर्स करें तो उसका डेटा लॉस ना हो, इसलिए एक पॉइंटर चाहिए। तो हम बोले क्या, नोड टाइप का एक टी क्रिएट कर दो और इसके अंदर डाल दो स्टार्ट। ओके, ठीक है। अब ये स्टार्ट डाल दिए, हो गया काम। अब बोलेंगे क्या कि इसमें हमको अब क्या करना था, हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टी है इसके एरो नेक्स्ट में जाओ, टी के एरे नेक्स्ट में जाओ, नल मिल रहा तो रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ, हम बोले क्या कि टी इसको पॉइंट करने लगा, टी इसको पॉइंट कर रहा किसको, सबसे लास्ट वाले नोड को, और अभी तक हमको टेम्प जो है वो बड़ा नहीं हुआ, अभी भी टेम्प छोटा ही है। अब इसके नेक्स्ट में क्या मिला, यहाँ पे मिल गया नल। क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिला भैया नल। अब जैसी नल मिला तो हम लोग कर देंगे कंडीशन फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स आएगा तो बोलेंगे टी एरो नेक्स्ट करो और उसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प। गॉट इट, ठीक है। और ये काम तो हमेशा के लिए होगा, भले यहाँ पे इंसर्ट करना हो या यहाँ पे इंसर्ट करना हो या यहाँ पे इंसर्ट करना हो। गॉट इट, हर जगह के लिए होगा ये काम। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम बोले ये तो मेरा व्हाइल लूप हुआ सिर्फ। अब इसके लिए हम लोग को व्हाइल लूप के अंदर में कंडीशन चेक करना है इफ का। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, क्या चेक करेंगे पहले ये बताइए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फर्स्ट नोड है, तो बोले फर्स्ट नोड ये रहा, इसका प्रायोरिटी नंबर चेक करो। और प्रायोरिटी नंबर में क्या चेक करो, तो जो मेरा प्रायोरिटी नंबर आया उसको चेक करो। तो हम बोले ये मेरा प्रायोरिटी नंबर आया, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करे, तो हम बोलेंगे क्या कि जो मेरा प्रायोरिटी नंबर है ना, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए भैया, तो बड़ा उससे होना चाहिए जिससे हम चाहते हैं। हम किससे चाहते हैं बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि ये टेम्प का प्रायोरिटी नंबर कब बड़ा हो जाए, जैसे कि हमको इसको स्टोर करना है यहाँ पे, तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इससे बड़ा होना चाहिए। गॉट इट। और इससे बड़ा है तो क्या करेंगे, इससे बड़ा है ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो दिक्कत हो गया, ऊपर में स्टोर करना है तो हमको इसका नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं छोटा चाहिए। अब छोटा चाहिए तो क्या छोटा चाहिए, तो हम बोले जो मेरा टी है इसका जो भी प्रायोरिटी नंबर है। ओके, अब ये जो मेरा प्रायोरिटी नंबर है ये क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अब छोटा कितना होगा, हम बोलेंगे इसके अंदर में रखा हुआ है 10, क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ, तो हम बोलेंगे इसके अंदर क्या है, 2 रखा हुआ, 2 रखा हुआ, तो इसके नीचे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे चेक करो ये बड़ा है क्या, इससे नहीं है, ये बड़ा है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ो, है बड़ा। अब जैसे यहाँ पे आए 10 है, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि इससे बड़ा है, तो है क्या है वैल्यू, तो यहाँ पे बोल दिए 3 है, बड़ा है, यस बड़ा है। और नीचे जाओ, और नीचे गए तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 1, क्या मिल गया 1। अब 1 जैसे ही मिला, ये टेम्प का जो प्रायोरिटी नंबर है वो हो गया बड़ा, क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये 1 छोटा हो गया। और जैसे ही ये 1 छोटा हुआ ना, हम लोग रुक जाएंगे और बोलेंगे कि यहीं पे इंसर्ट कर देना हमको। गॉट इट, यानी कि इसके नेक्स्ट में। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक कर क्या रहे हैं पहले वो समझिए। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्या, नहीं, इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग मेन काम कर रहे हैं, इसी से चेक कर रहे हैं, किससे चेक कर रहे हैं, इससे चेक कर रहे हैं।
अब जब इससे चेक करेंगे तो इसका भी तो एड्रेस चाहिए ना हमको, बात समझिएगा। इससे जब चेक कर रहे हैं कि ये चीज छोटा है, क्या है, छोटा है, तो इसका एड्रेस चाहिए ना, हाँ चाहिए। तो इससे कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जो मेरा टी है, टी के नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट के प्रायोरिटी में जाओ। गॉट इट? डायरेक्ट टी से नहीं करेंगे, टी के नेक्स्ट के प्रायोरिटी से करेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब यही चीज फर्स्ट नोड के साथ होगा तो भैया कंफ्यूजन हो गया, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, समझिए। हम बोले क्या कि इसका प्रायोरिटी 10 है और जो आया है उसका भी प्रायोरिटी 10 है, तो ये नोड इंसर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे यहाँ के नेक्स्ट में, यानी कि यहाँ पे इससे चेक करेंगे। और इससे क्या चेक करेंगे कि ये बड़ा होना चाहिए, किससे, इससे। तो हम बोलेंगे ये जो मेरा प्रायोरिटी नंबर है ना, उससे ये बड़ा है क्या, यानी कि ग्रेटर देन है क्या। और ग्रेटर देन है तो क्या होगा, ग्रेटर देन है, ये बड़ा है तो क्या होगा भैया, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहां पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिए तो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू दे देने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए ये 10 यहां पे भी है, यहां पे भी, तो ये यहीं पे इंसर्ट कर देगा, लेकिन हमको यहां पे इंसर्ट करना, तो हम लोग इक्वल टू नहीं देंगे, ओनली सॉरी लेस देन देंगे। ये ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है। ओके, तो हम लोग ओनली लेस देन देने वाले। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा टी है, तो टी के कहाँ जाना है, नेक्स्ट में जाना। टी के नेक्स्ट के प्रायोरिटी नंबर को चेक करो, तो बोलेंगे टी एरो और नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट एरो प्रायोरिटी नंबर। ओके, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे कि यहां पे लगा लेना है लेस देन ऑपरेटर, यानी कि इसका जो प्रायोरिटी है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जैसे ही बड़ा होगा तो हमको निकल जाना है लूप के बाहर, तो हम लोग कर देंगे ब्रेक। और ब्रेक करेंगे तो लूप से बाहर निकलेंगे, और लूप से बाहर निकलेंगे तो टी किसको पॉइंट करेगा, जो मेरा टी है वो किसको पॉइंट करेगा। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, तो टी इसको पॉइंट करेगा। हम लोग देख रहे हैं क्या कि जैसे यहाँ 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो हम लोग इससे चेक कर रहे हैं, इससे बड़ा है, यस बड़ा है, और बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन टी तो पॉइंट कर रहा है इसको ना, यस कर रहा है। लेकिन एक दिक्कत ये भी होगा, दिक्कत क्या होगा कि हम लोग टी एरो नेक्स्ट कर रहे हैं, तो टी एरो नेक्स्ट में जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो हम लोग बोले क्या टी एरो नेक्स्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में नल होगा। जैसी नल है तो ये तो चलेगा ही ना, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो टी के नेक्स्ट में नल नहीं होगा तब जाके ये चलेगा, नल होगा तो ये नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि ट्रेवर्स कर रहे हैं तो टी के अंदर में असाइन करेंगे टी एरो नेक्स्ट। ओके, ठीक है। अब जैसी लूप के बाहर आ गए, अब मेरा मेन काम होगा। अब क्या मेन काम होगा, तो मेन काम ये होगा कि ये चीज जो हम लोग कहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है, तो बोले टेम्प, इसके नेक्स्ट में जाओ और इसके नेक्स्ट में वही असाइन करो जो टी के अंदर पड़ा हुआ। बात पचा नहीं यार, टी के अंदर पड़ा हुआ उसको कैसे रख देंगे, नहीं ये तो पचा नहीं, ये गलत भी है। ठीक है, हम बोले क्या कि टी इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, और जो मेरा नोड आएगा यहाँ पे आएगा, और ये नोड इसको पॉइंट करना चाहिए ना, हाँ। तो हम बोले इसके नेक्स्ट में टी रख दो, यानी कि ये तो पॉइंट करने लगा ऊपर वाले को और ऊपर वाला करने लगा नीचे वाले को, ये तो हजम नहीं हुआ। अब इसको हजम करना तो क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है ना, इसके नेक्स्ट में क्या करो, इसके नेक्स्ट में क्या रखने वाले हैं, तो इसके नेक्स्ट में रखने वाले हैं टी का नेक्स्ट। क्या रखने वाले, टी का नेक्स्ट, यानी कि टी ये हुआ, इसका नेक्स्ट ये हुआ, इसके अंदर जो भी एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे जो नोड आएगा वो इसी को पॉइंट करेगा ना, यस करेगा, सही है, गॉट इट। और एक चीज मान लीजिए ये लास्ट नोड है, क्या है, लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, तो नल ही तो चाहिए ना। ठीक है, तो टी के नेक्स्ट में नल है तो नल रख दो, नहीं है तो नहीं रखो, गॉट इट। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल बैठा है, इसी को हम लोग लिखने वाले। तो हम लोग क्या बोले, ओनली टी तो नहीं लिख सकते भैया, थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हो आप, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट। तो हम लोग बोले नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे ये काम हो गया तो अब क्या करना है हमको,
तो हम बोलेंगे अब कुछ भी नहीं करना है, जो भी मेरा टी है ना इसके नेक्स्ट में असाइन कर देना टेम्प को। क्या किए, टी के नेक्स्ट में असाइन कर दिए टेम्प को, हो गया कंप्लीट। जैसे बोले क्या कि ये मेरा टी था और यहाँ पे टेम्प आ रहा, ओके। तो ये जो टी है, टी का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना चाहिए ना टेम्प को, हाँ करना चाहिए। टेम्प का नेक्स्ट तो नीचे वाले को पॉइंट कर ही रहा, लेकिन टी का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए ना, यस करना चाहिए इसको। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, उसके लिए हम लोग ये कोड लिखे, बस इतना सी काम हो गया कंप्लीट, ओके। तो ये रहा मेरा इंसर्शन का कोड कि प्रायोरिटी क्यू में डेटा को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और प्रायोरिटी के हिसाब से इंसर्ट करना, नॉर्मल नहीं करना, प्रायोरिटी के हिसाब से करना, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है कि हमको डिलीट करना। अब डिलीट जो होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, जो सबसे ऊपर होगा उसी को हम लोग डिलीट कर सके। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, एक मेथड क्रिएट कर लो, रिटर्न टाइप लिखे void, अब बोले del डिलीट। इसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि जो सबसे ऊपर है उसी को डिलीट करना, ठीक है। तो वो बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप तो void हो गया, और क्लास का नाम हो गया क्या, p_q स्कोप रेजोल्यूशन डिलीट। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब डिलीट करना हो तो पहला नोड को डिलीट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर इक्वल टू चेक करो, नल तो नहीं ना है। तो नल है तो क्या करो, नल है तो थ्रो कर दो। थ्रो में क्या करना है, थ्रो में हम लोग को एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, और बोलेंगे क्या कि लिस्ट इज एम्प्टी बोल सकते हैं, या हम लोग बोले क्या p q इज एम्प्टी, ओके ठीक है। तो हम लोग p q इज एम्प्टी बता दिए, यानी कि प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है, और एम्प्टी नहीं हो तब नीचे वाला कोड चले। तो उसके लिए हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे, यानी कि पॉइंटर क्रिएट करेंगे t, और इसके अंदर में बोलेंगे स्टार्ट को रख दो, और डिलीट तो करना है स्टार्ट ही को। कैसे करेंगे डिलीट, हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है ना इसके अंदर में स्टोर करो स्टार्ट एरो नेक्स्ट। क्या स्टोर करो, स्टार्ट एरो नेक्स्ट। अब एक ही नोड होगा तो नल इंसर्ट हो जाएगा, एक नोड नहीं होगा तो जो भी नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बोलना है हमको डिलीट करो टी को, ओके। बस इतना ही काम करना, ये बन के रेडी हो गया। एज अ फर्स्ट नोड ये डिलीट करके दे देगा, ओके ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या, गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट होगा उसको गेट करना। तो हम लोग क्या बोले, गेट एलिमेंट, ये रिटर्न करेगा इंट टाइप का डेटा। तो बोले क्या, गेट एलिमेंट, और एलिमेंट में कुछ आर्गुमेंट आएगा क्या, तो नहीं, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं आएगा। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है वही आर्गुमेंट क्या होगा, रिटर्न होगा, लेकिन वो सबसे ऊपर रखा होगा, यानी कि जो भी स्टार्ट है उसी में रखा होगा। तो बोलेंगे क्या, रिटर्न कर दो, और रिटर्न के बाद लिखेंगे क्लास का नाम। तो बोले क्या, p_q स्कोप रेजोल्यूशन, और इसमें बोले क्या गेट एलिमेंट, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट आ रहा है क्या, नहीं कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा। और बोलेंगे इसको तो कॉपी करना ही पड़ेगा, एम्प्टी हुआ तो, ठीक है। तो इसको रिटर्न कर दिए। उसके बाद क्या बोलेंगे कि तुम तो भैया रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना, तो जो भी मेरा स्टार्ट है इसका जो भी आइटम है उसको रिटर्न कर दो, गॉट इट। बस हो गया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर को क्या करना, रिटर्न करना। तो अभी एलिमेंट बोल रहे थे, अब नंबर बोलेंगे, बोलेंगे इंट गेट एच नंबर, ओके। हम लोग क्या बोले, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर, यानी कि गेट हाईएस्ट नंबर या प्रायोरिटी नंबर जो भी बोलिए, या हम लोग यहाँ पे पी नंबर लगा दिए, ओके ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी रिटर्न टाइप तो void ही होगा, ठीक है। क्लास का नाम क्या होगा, सेम होगा,
उसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिए, ये ले लिए, मेथड तो क्रिएट हो गया। इसके ब्लॉक में कोड क्या आएगा, जो चीज़ है पूरे के पूरे चीज़ को कॉपी करो, नीचे लाके पेस्ट करो। बस यहाँ पे आइटम के जगह पे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रायोरिटी नंबर। ओके, ये भी प्रॉब्लम हो गया रिजॉल्व। एरर क्यों दे रहा भैया, स्टार्ट, ठीक है। हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड लिख दिए, लेकिन ये रिटर्न टाइप तो होगा इंट। ओके, चलिए ऊपर में इंट ही तो लिखे है ना, यस इंट लिखे, वॉइड लिख दिए थे इसलिए एरर आ रहा था। ओके, एरर रिजॉल्व। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, एम्प्टी भी चेक कर लो भैया, ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेंगे इज एम्प्टी नाम का। तो बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप तो बुल होगा, बोले इज एम्प्टी। ओके, और इसको डिफाइन कर दो नीचे में, कैसे करेंगे डिफाइन, तो इसका रिटर्न टाइप तो हो गया बुल, और क्लास का नाम हो गया p अंडर स्कोर क्यू, स्कोप रेजोल्यूशन इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी क्या करेगा, चेक करेगा, यानी कि हम लोग डायरेक्ट रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न में क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है इक्वल टू नल होना चाहिए, नल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग को क्या करना, लास्ट में डी एलोकेट करना मेमोरी को। कैसे होगा डी एलोकेट, तो उसके लिए हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग बोलेंगे टिल्ड सिंबल, और क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम क्या है, p अंडर स्कोर क्यू। ओके, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया कॉल कर दो किसको, del को। तो लिखेंगे वाइल, और वाइल के अंदर में बोलेंगे क्या, डायरेक्ट स्टार्ट ही डाल देते हैं ना, स्टार्ट के अंदर जब तक नल ना हो तब तक चलता रहे। ठीक है, इसका ब्लॉक का भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बोल देंगे del, जो कि फर्स्ट एलिमेंट को एक एक करके डिलीट करते हुए जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कोई गलती तो नहीं ना है, और कोई गलती है तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, प्लस प्लस std असाइन सी प्लस प्लस 17-o, और फाइल का नाम है p-q.cpp, क्यू, फिर से बोले p-q.cpp, एंटर किए, ये तो हो गया कंपाइल, लेकिन एक एरर आ गया। वो एरर क्या है भैया, तो एरर में बोल रहा है लिंकर कमांड फेल्ड। ओके, हम लोग कुछ गलती लिख दिए हैं, कुछ गलती लिख दी है, इसलिए बोल रहा है लिंकर का जो कमांड है वो फेल हो रहा। ठीक है, हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। तो इसको ये क्लियर, और इसके बाद बोलेंगे क्या, C++17, ठीक है, -o, और इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग लेंगे फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या, p-q, तो बोले q, ठीक है। उसके बाद फिर से बोले p-q.cpp, फिर से ये एरर दे रहा है। एरर में क्या बोल रहा है कि मेन फंक्शन नहीं है। ओ सो सैड, हम लोग मेन फंक्शन तो बना ही नहीं है। ओके, चलिए, हम लोग अभी एरर सही से नहीं देख रहे थे इसलिए एरर आ गया। मेन फंक्शन बनाना पहले, तो मेन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, बोलना है क्या कि जो भी मेरा p अंडर स्कोर क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो p-q1। ओके, अब उसके बाद बोले क्या, p-q1 डॉट क्या कर दो भैया, इंसर्ट कर दो। अब इंसर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा।
तो बोले क्या कि डेटा दे दो 20, प्रायोरिटी नंबर दे दो 10, सॉरी 10 दोनों दे दिए, लेकिन डेटा 20 देते हैं। ओके ठीक है, और इसी को 2-4 बार कॉपी कर लेते हैं, डेटा में चेंजेस कर लेते हैं। 40, 60, 90। ओके, प्रायोरिटी नंबर इसका दे दिए भैया 15, इसका दे दिए 6, और इसका दे दिए 8, ऊपर वाले का दे दिए 10। ओके ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कि हमको गेट करना है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है भैया, ये है। ओके ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी को हैंडल किए हैं क्या, नहीं किए हैं या किए हैं, चलिए देखते हैं एनालाइज करके इसको। हम बोले क्या कि हमको गेट करना हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट और नंबर, तो हम लोग बोले सी आउट, और यहाँ पे बोले क्या PQ1 डॉट, और बोलेंगे गेट एलिमेंट। ओके, और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लिए और फिर से बोलेंगे क्या कि PQ1 डॉट, अब हम लोग को हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, तो इसको भी कॉल कर दिए। अब लास्ट में लगा देते हैं एंडल, और बोलते हैं लास्ट में रिटर्न 0। ओके ठीक है, अब इसको करते हैं कंपाइल, तो इसके लिए हम लोग करते हैं कंपाइल के लिए टर्मिनल ओपन। अब यहाँ पे बोले क्या कि प्रोग्राम चले, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया। अब बोले P-Q, अब जैसे एंटर किए तो प्रिंट कर दिया, लेकिन प्रिंट क्या किया भैया, हम लोग को पहले क्या चाहिए था, पहले चाहिए था एलिमेंट चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, पहले क्या चाहिए था, एलिमेंट चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, उसके बाद हमको नंबर चाहिए था। तो ये पहले ही डेटा का एलिमेंट दे दिया, यानी कि हम लोग पहले एंटर कर ही नहीं पा रहे, इसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे। गॉट इट, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, यानी कि हम लोग एक चीज़ को एनालाइज करना छोड़ दिए हैं। गॉट इट ठीक है, हम बोले ये नहीं हुआ तो एक एलिमेंट को पहले डिलीट करो फिर देखो। हम बोले del डॉट PQ1 डॉट del। ओके, अब जैसे इसको डिलीट कर देंगे तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट सही आता है क्या। चलिए, तो इसको कंपाइल करेंगे फिर से और इसको फिर से रन किए, तो अब जाके रिजल्ट सही आ रहा है। गॉट इट, यानी कि हम लोग गलती एक सिचुएशन की है जो कि एनालाइज नहीं किए हैं, उसको 2 से 3 लाइन कोड लिख के वो भी काम हम लोग कर सकते हैं। अब उसको करना होगा तो कैसे करेंगे, चलिए उसको कर ही लेते हैं, न तो आप लोग बोलिएगा भैया आप तो छोड़ दिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं इंसर्ट वाले कोड में, यहाँ पे आ गए इंसर्ट वाले कोड में। अब इसी में हम लोग और एक कंडीशन लगा लेते हैं, ऐसे लगाने का दरकार नहीं, एल्स में चाहते तो ही कर लेते, लेकिन एक कंडीशन और लगा लिए, या हम लोग चलिए एल्स में चलते हैं, और एल्स में आके क्या बोलेंगे, इसको तो डाल दो इफ में, या हम लोग दिए इफ में, और इफ में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा प्रायोरिटी नंबर है, यानी कि जो मेरा स्टार्ट है और स्टार्ट एरो प्रायोरिटी नंबर लो, ये छोटा है क्या, ये छोटा है क्या, किससे भैया छोटा है, तो हम बोलेंगे इसको छोटा होना चाहिए किससे, P नंबर से। ओके, और ऐसा है तो एक काम करो, क्या काम करो, वही चीज इसको बताना है, क्या काम करो, वही चीज इसको बताना है। हम बोले क्या कि स्टार्ट के अंदर जो प्रायोरिटी नंबर वो छोटा है और ये बड़ा है, तो एज अ ये फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा, और ये एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये दोनों चीज को उठाओ ना यार। गॉट इट, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है ना कि आप जो नेक्स्ट बोल रहे हैं ना और इसमें नल रख ले ना, वो नहीं रखना, यहाँ पे रखना है स्टार्ट। ओके, अब बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नीचे लगाना है एल्स, ब्लॉक क्रिएट कर दिए और इसके अंदर ये पूरे के पूरे कोड को ले आके रख दिए। ओके
चलिए कोड को ऑर्गेनाइज भी कर दिए, हो गया हो गया हो गया, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दो, बस हो गया। ओके चलिए अब बोले क्या कि चलिए अब देखते हैं काम करके अपना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डिलीट कर रहे थे, इसको डिलीट ना किए तो टर्मिनल ओपन किए हैं। अब टर्मिनल में पहले तो कंपाइल करेंगे, फिर से जाकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का वैल्यू, हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर ये रहा 15 और वैल्यू रहा 19। गॉट इट। अब बोले कि भैया अब तो डिलीट करना है, एक को कर दो डिलीट। इसको डिलीट कर दिए, अब फिर से कंपाइल किए और रन किए, तब हाईएस्ट प्रायोरिटी का क्या है भैया, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला क्या है, 10 है। गॉट इट। तो 10 आ गया। अब बोले और भी एक को डिलीट कर दो, और भी एक को डिलीट कर दो, तो हम लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किए। अब बोले एक और डिलीट हो गया, फिर से कंपाइल करो और फिर से इसको एग्जीक्यूट करो। अब देखिए पहले 15 था, फिर 10 आया, फिर 8 आया। अब बोले क्या कि और एक लाइन लिख दो यार, ठीक है। अब बोले क्या कि अब क्या आएगा, कंपाइल किए और जैसे इसको रन किए तो सबसे छोटा प्रायोरिटी का आया। वैल्यू से मतलब नहीं है, प्रायोरिटी से मतलब है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसका प्रायोरिटी है वो ऊपर है, उसके बाद उससे कम वाला कम वाला कम वाला कम वाला आते जा रहा। गॉट इट। तो मेरा देखिए अभी टेस्ट कर रहे हैं तो इससे हम लोग को एक प्रॉब्लम मिला। अच्छा हम लोग ये सिचुएशन को हैंडल नहीं किए, और ये सिचुएशन को हैंडल नहीं किए, ट्राई किए, एरर आया, उसको रिजॉल्व कर लिए। गॉट इट। तो ये टेस्ट करने का फायदा होता है यहाँ पे। तो आप जो भी कोड लिख रहे हैं तो उसको टेस्ट जरूर करें, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग से गलती होती है। ओके। तो हम लोग को प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना था, जो कि हम लोग पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर लिए, और इसका कोड भी आपको मिल जाएगा, जिस कोड का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से जाके आप इसका कोड भी देख सकते हैं और इसका नोट्स भी देख सकते हैं। गॉट इट। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। ओके। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।